चाहते हैं? जाइए मत, फेस कीजिए। आप जाना क्यों चाहते जाइए हैं? मत। सुनिए ना बैठ हम करके। लोग आपकी एक एक बात को बैठिए, सुनते हैं, सुनिए। आपकी कड़ी आलोचना को भी बर्दाश्त करते हैं। नेता आपको भी प्रतिपक्ष बात को बैठिए, सुनना सुनिए। चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए। ये तारकिशोर राज के हित में बाबू, बात है, तारकिशोर गरीबों के हित में बाबू, बात आप क्यों है। जाते राज के हैं? गरीबों के हित जाइए, में बात सुनिए। आप सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो बिहार की जनता आपको देख रही है कि गरीब की बात क्यों नहीं सुनना चाहते। ग्रामीण विकास विभाग की मांग पर महोदय कुल 16 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए महोदय, और 16 माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं महोदय, मैं रामप्रीत पासवान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ अच्छा सुझाव भी दिया है, और भी अनेक माननीय सदस्यों ने भी अच्छा सुझाव दिया है। राणा जी ने भी अच्छा सुझाव दिया है, और दिवेश बाबू तो पूरा घुमाते ही रह गए। उनका भी सुझाव अच्छा आता तो उनका भी सुझाव को हम लोग ग्रामीण विकास के कार्यों में जरूर प्राथमिकता देने का काम करते हैं। इसके अलावे मनरेगा के बारे में भी कुछ सुझाव आए हैं, कुछ प्रखंड भवन बनाने के बारे में सुझाव आए हैं, कुछ मजदूरी बढ़ाने के बारे में सुझाव आए हैं, कुछ कैरेज बढ़ाने के लिए सुझाव आए हैं, कुछ आवास योजना का पैसा बढ़ाने के लिए, कुछ जो आवास योजना में जिनके पास जमीन नहीं होते हैं उसके लिए जो राज्य सरकार 60,000 रुपया देती है उसके बारे में सुझाव आए हैं। संतोष मिश्रा जी का भी सुझाव आया है महोदय, कृष्ण मुरारी मोहन जी का भी, अनेक माननीय सदस्यों का सुझाव आया है महोदय। मैं उनके सुझाव पर बिल्कुल अमल करूंगा और उस पर मुस्तैदी से काम भी करूंगा महोदय। आपके माध्यम से सदन को मैं बताना चाहता हूं महोदय कि माननीय विपक्ष के जो सदस्य हैं उनकी चिंता वाजिब है महोदय, और चिंता यह वाजिब है कि जो गांव है गरीब है, और गांव की जो तरक्की का जो मार्ग है वो ग्रामीण विकास के माध्यम से ही किया जाता है महोदय। और लगातार चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, सबकी चिंता हो कि गांव की विकास हो, गांव की तरक्की हो। उसके बारे में जो गरीब लोग हैं खास करके उनका बड़ा भरोसा है, जैसा कि सभी माननीय सदस्य भी ने भी कहा है, उनका बहुत बड़ा भरोसा है ग्रामीण विकास पर। अगर किसी के घर में आग लग जाती है महोदय तो उनको अंचलाधिकारी के पास जाना चाहिए, लेकिन वो अंचलाधिकारी के पास नहीं जाते, वो सीधे बीडीओ को खबर करते हैं, बीडीओ को फोन करते हैं और उनको कहते हैं कि हमारे घर में आग लग गई है, हमारी सहायता कीजिए। तो इतना भरोसा है कि सभी विभागों, गांव में कोई भी घटना हो, कोई भी बात हो, तो सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। अब मैं प्रधानमंत्री आवास की चर्चा मैं करना चाहता हूं महोदय कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए है महोदय, हर गरीब को अपना छत हो, इसके लिए भारत सरकार ने 2024 लक्ष्य निर्धारित किया है कि हर गरीबों को घर 2024 तक हम दे देंगे महोदय। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है महोदय कि 2018-19 में एक भी आवास का लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ महोदय, और 2022-23 में भी एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। कैसे गरीब का घर बन सकता है, कैसे गरीब को छत मिल सकता है महोदय? ये माननीय विपक्ष के जो साथी बैठे हैं, माननीय सदस्य हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि जरूर इस बात को आप दिल्ली पहुंचाइए, खबर पहुंचाइए कि बिहार के गरीबों को, हर गरीब को छत मिले, इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय कि अभी बिहार में लगभग 13 लाख अभी आवास प्रतीक्षा सूची में है महोदय, और अपूर्ण है उसकी बात तो अलग है महोदय, लेकिन अभी 13 लाख प्रतीक्षा सूची में है, और जिसकी चिंता विपक्ष के साथी भी करते हैं और सत्ता पक्ष के भी लोग करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम ही नहीं है। हम भी इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन ये अधिकार तो केंद्र के पास है। केंद्र सरकार को लगातार पत्र भी भेजते हैं कि जो गरीब के नाम छूटे हैं किसी कारणवश, उनको जोड़ने के लिए आप हमें आदेश दीजिए, निर्देश दीजिए। तो लगातार निर्देश दे रहे हैं, लगातार आदेश मांग रहे हैं। आज 2019 के बाद से एक भी आदेश नहीं मिला है ताकि उन गरीबों का घर हम बनाने के लिए जोड़ सके। तो विपक्ष के में माननीय सदस्य हैं, उनकी भी चिंता वाजिब है
और वो भी चिंता करते हैं। जब अभी बात रख रहे थे हमारे रामप्रीत जी और हमारे राणा जी चिंता कर रहे थे, अच्छा है, चिंता करना चाहिए। और भारत सरकार से आज सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो गरीब छूटे हुए हैं, जो आहार पर, अलंग पर, पोखर में या जहां कहीं भी बस गए हैं, टाटा प्लान देकर के बस गए हैं, किसी तरह से चिमकी लगा करके, प्लास्टिक लगा करके जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए एक बार अपने स्तर से भी आप अनुरोध कीजिए। हम तो सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं महोदय। प्रधान, दूसरी बात मैं माननीय सदस्य सरकार, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय, प्रधानमंत्री आवास के बारे में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय कि राज्य के कुछ ऐसे, इस राज्य के कुछ ऐसे जिले हैं, हमारे मुजफ्फरपुर के भी विपक्ष के भी साथी यहां बैठे होंगे माननीय सदस्य, और सत्ता पक्ष भी बैठे हैं। वहां पर कुछ तकनीकी कारण से उनका हम नाम नहीं चढ़ पाया तकनीकी कारणों से। उसके बारे में भी हमने अनुरोध किया। मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद के भी माननीय सदस्य होंगे, नालंदा में कुछ पंचायतों के नाम, और भी राज्य के कई जिलों के नाम छूटे हैं महोदय, तो उनको जोड़ने के लिए अनुरोध भी किया है महोदय। वो भी जोड़ने के लिए अभी तक भारत सरकार से हमें स्वीकृति नहीं मिली है। अनुरोध करना चाहते हैं सदन के माध्यम से महोदय भारत सरकार से कि इसको भी जोड़ने की अनुमति दी जाए। हमारे जो भारत सरकार के मंत्री हैं महोदय, वो बिहार के ही हैं और बहुत योजस्वी मंत्री हैं महोदय। हर पहलू पर उनका देखते हैं कि अखबार में बड़ा बड़ा बयान छपता है महोदय। पता नहीं इन गरीबों के लिए एक आध बार जरूर बयान छप जाता बिहार में आके तो बड़ी प्रसन्नता होती, विपक्ष के लोगों को भी खुशी होती और हमको भी खुशी होती महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में महोदय अध्यक्ष कहना चाहते हैं महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी क्या किए वो बता नहीं रहे हैं। माननीय सदस्य जो उठाया कि भ्रष्टाचार चरम पर है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये हम आएंगे, केंद्र, हम उस पर भी बोलेंगे। अभी तो विपक्ष के माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया उसका ही जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप अपना बयान चालू रखें। अध्यक्ष महोदय, बिहार में महोदय हम लोग सिर्फ भारत सरकार के भरोसे नहीं है महोदय, हम लोगों ने बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी चलाया महोदय, मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना भी चलाया महोदय, और मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना भी चलाया महोदय। हम लोग 2-3 योजना गरीबों के बारे में कितना चिंतित है बिहार की सरकार, ये आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री आवास योजना जो है महोदय कि हम लोग विधायक हैं और जो गांव के शहर में जो लोग रहते हैं महोदय, हर साल अपने घर का डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, और जो गरीबों का घर बना महोदय 1 जनवरी 1996 से पहले वो बेचारा का घर रहने के लायक नहीं है, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे हमारे पासवान जी, कर रहे थे, माननीय सदस्य कह रहे थे रामप्रीत जी। वही बात मैं उठा रहा हूं कि 1 जनवरी 1996 के पहले जिनके घर बने हैं और उनके घर रहने के लायक नहीं है, उनको राज्य के खजाने से 1,20,000 रुपया देने का काम हम लोग करते हैं। ये तो बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है, ये तो बिहार ही में है। अब बिहार के मुख्यमंत्री जी ने और बिहार की सरकार ने चिंता किया कि उनको घर के लिए 1,20,000 मिलना चाहिए, जिनके घर क्लस्टर में बने हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग 1,20,000 मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना महोदय 1 अप्रैल 2000 जब सुनिएगा नहीं, अब बात आप उठाइएगा, बैठे बोलते आप तो सुनवे नहीं करते हैं, ना बोलिए। आपसे सीनियर लीडर लोग बैठे हैं, आपसे सीनियर लोग बैठे हैं, आपसे सीनियर लोग बैठे। माननीय सदस्य, मैं गलत बात कहूं तो उसको मत सुनिए, आपकी इच्छा है। 1 अप्रैल 2010 से पहले जिनके घर बने हैं महोदय, उनके बातों को कार्यवाही में न लिखा जाए। अध्यक्ष महोदय, 1 अप्रैल 2010 से पहले जिसकी चिंता हमारे विपक्ष के साथी कर रहे थे, सरकार की जो इंदिरा आवास के रूप में चाहे जिस भी योजना से बना हो, 1 अप्रैल 2010 से पहले उनके आवास अधूरे रह गए हों, जिन कारणों से अधूरे रह गए हैं, उनको भी
बनाने के लिए राज्य के खजाने से बिहार की सरकार 50,000 रुपया देती है महोदय। ये काम हम लोग करते हैं गरीब। ये योजना बिहार के बाहर दूसरे राज्य में नहीं है। अब ये मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय की चिंता भी माननीय सदस्यों ने किया कि 50-60 हजार में जमीन नहीं मिलता है, उसकी चिंता किया महोदय, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आहार पर, पैन पर, जो कहीं पर बसा हुआ है गरीब आदमी, उसको हटाने से पहले हम उनको चिन्हित करते हैं। अगर उसके पास जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, तो उसके लिए हम 60,000 रुपया देते हैं महोदय। लेकिन तो अगर वहां सरकारी जमीन उपलब्ध हो जाता है महोदय, तो सरकारी जमीन पहले देते हैं, और सरकारी जमीन नहीं है तो 60,000 रुपया हम उनको जमीन खरीदने के लिए देते हैं। ये बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में नहीं है। जहां जहां भाजपा की सरकार है महोदय, वो उसे पता ही लगा ले माननीय सदस्य, और तब कहें कि कितनी चिंता है महोदय हम लोग को बिहार में गरीबों के लिए, कितनी चिंता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, आप बैठिए, छोड़ दीजिए, बैठिए, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पर मैं आता हूं, जो भारत सरकार की योजना है महोदय। सरकार के जवाब को आप लोग खूब इत्मीनान से सुनिए, उस पर भी उसमें टोका टोकी न कीजिए। विपक्ष के लोगों ने जो बात कही है महोदय, जो डिमांड रखा है, उसी बात को मैं कह रहा हूं। बिल्कुल सही, आप विपक्ष वही के बोल माननीय रहे हैं। सदस्य ने मैं भी कहा कह रहा है हूं कि आपने जो कि कहा जो मनरेगा जो योजना है महोदय, उसमें मजदूरी बहुत कम है। मैं उनकी राय से सहमत हूं, और आज पहली दफा सहमत नहीं हूं महोदय। मैं ग्रामीण विकास की तरफ से, ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते महोदय, मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली में माननीय मंत्री जो ग्रामीण विकास हैं गिरिराज बाबू, उनसे मैं मिला था, और हमने कहा कि 210 रुपया जो मजदूरी है महोदय, बहुत कम है। कम से कम 350 रुपया मनरेगा का मजदूरी होना चाहिए। मैंने लिख करके भी दिया है, और कहा भी है ये मजदूरी का काम और जो मनरेगा का जो नियमावली है, वो बिहार सरकार नहीं बनाती है, वो भारत सरकार बनाती है। और जब तक भारत सरकार अपने नियमावली में परिवर्तन नहीं करेंगे, नियमावली में सुधार नहीं करेंगे, तब तक बिहार कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी बात उन्होंने उठाया कि कैरेज का प्रावधान नहीं है, 10% प्रावधान है महोदय कैरेज का, तो 10% तक कैरेज मिलता है। लेकिन माननीय जो सदस्य की जी चिंता है कि कैरेज ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि गरीब का घर बन रहा है, उसमें मिट्टी डालना है, जो खेल मैदान बन रहा है, जो पशु शेड बन रहा है, उसमें मिट्टी डालना है। तो हम भी आपकी राय से सहमत है कि इसको 10% से इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं महोदय कि भारत सरकार से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए, और सदन में जो माननीय विपक्ष के लोग बैठे हैं उन्हीं का प्रस्ताव है, और सत्ता पक्ष भी मैं समझता हूं सब लोग सहमत है, ये सर्वसम्मत प्रस्ताव जाना चाहिए ताकि भारत सरकार इसको बढ़ाए। ये बात कहना चाहता हूं। तीसरी बात तो बोल रहे हैं, बैठिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय कि हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे मुखिया हैं, चाहे हमारे प्रमुख हैं, चाहे हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और जिला परिषद के सदस्य हैं, लगातार मिलते रहते हैं और बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हम लोग के इलाके में मनरेगा से काम होना चाहिए और मनरेगा का काम होना चाहिए। ये बात उठाते रहते हैं। ये बात बाजी भी है कि जहां श्रमिकों को हम लोग काम अगर नहीं देंगे तो श्रमिक कहां जाएगा? श्रमिक के लिए तो दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे कि चले जाएंगे। तो ये काम मांगते हैं महोदय। 136 दिन तक बिहार में मनरेगा में मजदूरी का पैसा नहीं मिला, बिहार नहीं मिला महोदय। तो आप सोच लीजिए कि जो गरीब आदमी है, 2 टाइम भोजन के लिए मजदूरी कर रहा है, उसके खाते में अगर 136 दिन तक अगर उनके खाते में पैसा नहीं जाएगा तो क्या खाएंगे महोदय? तो ये चिंता हमारी है और इस चिंता को दूर करने के लिए लगातार हम भारत सरकार के संपर्क में रहते हैं, पत्राचार भी करते हैं और फोन से भी बात करते रहते हैं कि हमारे गरीबों का हित नहीं हो। और हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सवाल उठाते हैं, उसका हम निदान करें, उसका रास्ता निकाले, हमारी कोशिश होती रहती है। और सुनकर के आश्चर्य भी होगा, आप दुख भी प्रकट करेंगे माननीय सदस्य। हम लोग को तो दुख है, उनको भी दुख होना चाहिए। 2000 करोड़ रुपया मनरेगा का मटेरियल का पैसा बकाया है महोदय। कोई दोस्त 1-2 महीने से नहीं है, ये 6 महीने से नहीं है, 2 साल से लगातार बकाया है महोदय। तो आप सोच लीजिए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि
जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं, जो ग्राम पंचायतों के मुखिया हैं, और जो हमारे माननीय विधायक हैं, और उनके जो मुखिया हैं, और उनके जो प्रमुख हैं, और उनके जिला परिषद के सदस्य हैं, उनके इलाके में काम हुआ है और 2 साल से उनको पैसा मटेरियल का नहीं मिला है महोदय। वो क्या कर सकता है? अनुरोध करना चाहते हैं कि मटेरियल का भी पैसा मिलना चाहिए महोदय। आप नाराज मत होइए, आप नाराज मत होइए। आपको तो सुनकर के और दुख होना चाहिए था, आप दुखी नहीं हो रहे महोदय। हमने अच्छा काम भी किया और भारत सरकार के उत्तर हो हजूर, हमने अच्छा काम भी किया है। अब भारत सरकार ने कहा है महोदय हो रहा है। अब देखिए, अब अच्छा बात बता रहे हैं तो सुनना नहीं चाहते नेता। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय मंत्री जी, जिस तेवर में उम्मीद और आशा दिखा रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, एक उपयोगिता प्रमाण पत्र तक नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। और जो पैसा माननीय मंत्री ग्रामीण विकास भ्रष्टाचार में माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको भी चिंतित होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, लोग जाने वाले हैं महोदय, जाने वाले हैं। जाना चाहते हैं? जाइए मत, फेस कीजिए। आप जाना क्यों चाहते हैं? आप सुनिए ना, बैठ हम लोग आपकी एक एक बात को सुनते हैं, आपकी कड़ी आलोचना को भी बर्दाश्त करते हैं। आपको भी बात को सुनना चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए। ये राज्य के हित में बात है, गरीबों के हित में बात है। राज्य के गरीबों के हित में बात आप सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो बिहार की जनता आपको देख रही है कि गरीब की बात क्यों नहीं सुनना चाहते। महोदय, हमने तो भारत सरकार को प्रस्ताव दिया, जिसकी चर्चा हमारे कोई माननीय सदस्य ने किया है महोदय। कहा है कि जो हमारे किसान है महोदय, और किसान के जो हमारी खेती है महोदय, उसमें 50% मनरेगा में जो काम है महोदय, मजदूरी का, वो हमारे ये मनरेगा के मजदूर काम करें और उसको भारत सरकार मजदूरी दे महोदय। ये भी प्रस्ताव भारत सरकार को दिया है। तो लंबा लंबा इनके जो माननीय मंत्री है दिल्ली के भारत सरकार के, लंबा लंबा बयान देते हैं महोदय, तो हम लोग तो सुन करके रह जाते हैं। चूंकि इसलिए सुन के रह जाते हैं कि हमको तो राज्य के गरीबों को देखना है, गांव को देखना है, गांव की तरक्की को देखना है। उनके जैसा सिर्फ जुमलेबाजी करके तो हमको बिहार की तरक्की नहीं करना है, हमको तो काम दिखाना पड़ेगा महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनको लगता होगा कि हम लोग जो काम करते हैं वो इंफीरियर क्वालिटी का काम करते हैं। तो भारत सरकार हमको प्रशस्ति पत्र कैसे दे रही है? ये भारत सरकार कैसे हमको जो चेक डैम बनाया महोदय बिहार में, भारत सरकार ने कहा इसको पूरे देश में लागू करेंगे। तो हमने अच्छा काम किया होगा तब इन्होंने दिया, प्रशस्ति पत्र दिया महोदय। तालाब खोदने में हमको प्रशस्ति पत्र बिहार को मिला। कुआं के निर्माण में हमको प्रशस्ति पत्र मिला महोदय। अभी ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन के काम में महोदय, अभी मुजफ्फरपुर जिला के जो बबता कुमारी गुप्ता जी हैं, उनको राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कार दिया। तो हम तो अच्छा काम करते हैं, आई जितना बात बोलते हैं वो खराबे काम करें। तो हम खराब काम करते हैं, तब भारत सरकार का जो चश्मा है, उनका जो मशीनरी है, उनको जो जांच करने का जो उनके पास तंत्र है, वो इसका मतलब फेलुअर है महोदय। अगर फेलुअर होता है तब ना हमको ये प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। अगर फेलुअर नहीं है, जो हमने अच्छा काम किया है, उसके लिए प्रशस्ति पत्र भी हमको देते हैं महोदय। तो इनको संतोष करना चाहिए महोदय, इनको सुनना चाहिए। लेकिन इन सुनने के आदि तो रहे नहीं। हम लोग तो कितनी तीखी तीखी बात कही है और सबको बैठ के सुनते रहे महोदय। खैर, उसकी चिंता आप माननीय सुनाइए, बिहार की जनता सुन रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे महोदय। आजीविका जो परियोजना है महोदय बिहार में, ये मुख्यमंत्री जी की सोच का परिणाम है महोदय। और मुख्यमंत्री जी ने 2007 में इसको शुरू किया महोदय। उसका नाम जीविका रखा महोदय। लेकिन जीविका जब रखा तो इसका काम इतना बेहतर होने लगा महोदय कि दिल्ली वाले की भी नजर पड़ गई बिहार पर, और दिल्ली वाले ने इसका नाम आजीविका रख दिया। डेंटिंग पेंटिंग करके जो चलाने वाले जो लोग हैं, आजीविका नाम रख दिया महोदय। लेकिन काम करने के लिए तो विजन होना चाहिए, उनको सोच होना चाहिए, उनके पास क्षमता होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। ये सब चीज उनके पास नहीं है, लेकिन ये काम शुरू कर दिया महोदय। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
जरूर करें।